एक सपना होता है ना भाई, राष्ट्रपति भवन में जाना या फिर इस तरह के जो बड़े काम करना जो हम नहीं सोचते सामान्य तरीके से, वो किस तरह से होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि पहले आप एनएसएस के बारे में जान लें। एनएसएस जैसे कि अजय जी ने भी बताया, थोड़ा सा प्रयास किया उन्होंने बताने का कि इतिहास जैसे उन्होंने बताया कब कैसे क्यों ये शुरुआत है। तो एनएसएस की शुरुआत इस तरह से हुई थी कि एक समय ऐसे एक दौर ऐसा आया जब महसूस की गई राष्ट्र में, देश में, कि हमें शिक्षा के साथ में, ठीक है, शिक्षा के साथ में युवाओं को समाज सेवा में भी इन्वॉल्व करें। ठीक है, कहते होंगे ना आपके टीचर्स भी आप लोगों को बोलते होंगे कि केवल किताबी ज्ञान इनफ नहीं है, जरूर मतलब काफी नहीं है, हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर होती है। अगर हम केवल और केवल बुक नॉलेज पर ही रहे, सिमट जाए तो फिर खत्म है जिंदगी। आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हाई परसेंटेज लाएंगे, टॉपर बनेंगे, तो जीवन जीना कैसे वो पता होगा? पता होगा नहीं। तो ये जीवन एनएसएस एक ऐसा मंच है जो आपको जीने का तरीका। हाँ, मैं इस चीज के लिए कभी नहीं बोलूंगा कि एनएसएस जीवन देती है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि कैसे जीना है जीवन को, ये एनएसएस बताती है। ठीक है, सर ने जैसे कहा ना कि सत्येंद्र के बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिस तरह से ब्लड होता है उस तरह से एनएसएस होता है। यस, होता है। मैं ये कहता हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक एनएसएस का विद्यार्थी, एक एनएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को भी यकीन दिलाता हूँ कि जो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, अगर आप उसको चरितार्थ करते हैं, अगर वास्तव में अगर आप एनएसएस के स्वयंसेवक रह करके आप कार्य करने के लिए निश्चय होकर के कार्य करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप 10 लाख लोगों के सामने बोल रहे होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, yes, सर। भाषण नहीं रहेगा भाई, थोड़ा से हंसते मुस्कुराते बात करना है, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, बोर नहीं होना है, किसी को बोर लगे तो बताना, किसी को नींद लगे तो बताना। दवाई लेकर के सामने घूमते हैं, पार्ट टाइम डॉक्टर का भी जॉब कर लेते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक, तो एनएसएस की शुरुआत बेटा ऐसा हुआ था, मतलब समाज सेवा में, ठीक, समाज सेवा में संलग्न करना था लोगों को। इधर उधर चल रहे थे लोग, युवाएं भटक रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी का हम उनका जो रहा सोच रहा है ना, महात्मा गांधी जी का विचार जो रहा, हम उसको साथ लेकर के एनएसएस की स्थापना की 24 सितंबर 1969 को। ठीक है, समय ज्यादा नहीं लूंगा, तो यथार्थ सागर है एनएसएस। अगर हर चीज बताना स्टार्ट कर दूंगा तो कम से कम मुझे 3 दिन लगेंगे। बैठ जाओगे? यस सर। बैठोगे? यस सर। मैं तो नहीं बैठूंगा। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज जान ले कि एनएसएस में इस तरह से स्थापना हुई। मुख्य चीज था कि हमें समाज सेवा में आना था, युवाओं को हमें समाज सेवा की ओर लाना था। एनएसएस का उद्देश्य है शिक्षा के साथ समाज सेवा, समाज सेवा के साथ शिक्षा। ठीक, कैसे? जो शिक्षा में जैसे आप और हम जैसे जिस तरह से आप लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ में ही आप समाज सेवा में जाएं, आपकी रुचि समाज सेवा में बने, इसके लिए स्थापना की गई। ठीक, मोटो है नॉट मी बट यू, ध्येय वाक्य इसको बोलते हैं हम हिंदी में, स्वयं से पहले आप, ये हिंदी रूपांतरण है, पर हम इसको पहले जानते थे मैं नहीं तुम, या आप जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अलग अलग एक सेशन रहा है, अलग अलग में पहले मैं नहीं तुम, मैं नहीं आप, अब स्वयं से पहले आप, इस तरह से अलग अलग चेंजेस होते गए, फॉर्मेशन बस चेंज हुआ है, लेकिन अर्थ वही है कि स्वयं से पहले आप। एनएसएस एक ऐसा मंच, एक ऐसा संस्था, एक ऐसी योजना जहां पे हम बात करते हैं अपने लिए नहीं, हम स्वार्थ के लिए बात नहीं करते, वहां हम परमार्थ के लिए बात करते हैं, दूसरों के लिए बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, 3 शब्द है बेटा। राष्ट्रीय मतलब देश, हमारी मातृभूमि। सेवा, सेवा क्या होता है? सर्विस, सेवा, सेवा। हम जब चूंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं हमसे कॉमर्स में जब सेवा की बात आती है, सेवा सर्विस, तो हमारे लिए होता है कि हम किसी को सर्विस देते हैं, उसके बदले में पैसा ले लेते हैं। और यहाँ पे एनएसएस में ये सेवा नहीं। एक थोड़ा सा स्टोरी सुनाता हूं इसमें, सेवा का मतलब थोड़ा क्या हम समझ पाएंगे। एक गुरुकुल था, गुरुकुल में 4 विद्यार्थी थे, उनके एक गुरु थे। एक गुरुकुल था, गुरुकुल में 4 विद्यार्थी थे और उनके एक गुरु थे।
गुरुजी उनको सेवा का पाठ पढ़ा रहे थे, ठीक है। गुरु कहते हैं कि सेवा का मतलब ये होता है कि हम किसी की मदद करते हैं, तो वहां पे सेवा करनी होता है, ठीक है। उनके चार शिष्यों को गुरु फिर से बोलते हैं कि आज आपको एक सेवा का कार्य करने आना है, ठीक है। तो जब गुरु कहते हैं कि आपको आज सेवा का कार्य करने आना है, उनको एक जैसा आप लोगों को मिलता है ना भैया होमवर्क मिलता है, yes, sir। उसी तरह से उनको भी गृह कार्य होमवर्क मिला। तो फिर वो जो है उनके चार शिष्य हैं, वो सेवा कार्य करने के लिए गए। जब सेकंड डे जब आया, नेक्स्ट डे, तो उनसे पूछा गया कि अच्छा चलिए बताइए कि आज आपने कौन सा सेवा का कार्य किया। पहले शिष्य बोले कि गुरुदेव मैंने आज एक व्यक्ति का सहयोग किया या मदद किया, और इस तरह से करके मैंने सेवा का कार्य किया, ठीक है। दूसरे ने भी कहा कि सर आज गुरुजी मैंने भी आज एक व्यक्ति का सहयोग किया, उनको रोड क्रॉस करवाने में। तीसरा शिष्य कहता है कि गुरुदेव आज मैंने भी एक व्यक्ति जो बुजुर्ग थे उनका मदद किया एक रोड क्रॉस करवाने में, ठीक है। गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हुए, एकदम खुश हो गए, अरे वाह क्या बात है बच्चों, शाबाश, ठीक। चौथे शिष्य ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, चौथे शिष्य से पूछा गया कि चलिए आप बताइए आपने कैसे सेवा का कार्य किया। चौथा शिष्य बोलता है कि गुरुदेव मैंने भी आज सेवा का कार्य किया, बुजुर्ग का सहयोग किया उसको रोड क्रॉस करवाने में, ठीक है। गुरुजी बड़े अचंभित हो गए, सबके सभी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो सभी ने, तो गुरुजी ने पूछा कि ऐसे कैसा लगे नहीं ना क्वेश्चन पूछे। तो फिर सभी ने बताया कि गुरुजी हमने एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाया, वो करना ही नहीं चाह रहे थे इसलिए हमने उसको पकड़ लिया। क्या यहाँ पे सेवा का कार्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे आवश्यकता नहीं। तो सेवा का कार्य का मतलब ये होता है बेटा कि जहाँ पे जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो, जैसे देश को हमारी आवश्यकता होती है हमेशा हमारे सेवा कार्य के लिए, उसी तरह से सेवा कार्य या परोपकार की जो भावना है वो तब होती है जहाँ पे वास्तविकता में उस चीज की आवश्यकता। क्लियर है? यस सर। तो सेवा ये। अब आगे योजना का मतलब होता है प्लान, स्कीम, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, पहले तो ये कठोरी आयोग वगैरह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आप स्कीम अगर इसके जाएंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा आप लोगों को। पहले ये शिक्षा मंत्रालय में आता था, उसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय में आया, उसके बाद इसका नाम उनको पुनर्स्थापित कर करके युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित हुई। चीज पे याद रखना। आप लोगों के पास डायरी है सभी के पास? जिनके पास डायरी नहीं है वो ले लेना, जिनके पास है वो आप पन्ना पलट के देखेंगे तो आप पूरा इतिहास पाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सेवा योजना क्या, बता देंगे ना? नहीं, एकदम सिंपल फॉर्म में, वैसे तो और है इसका बृहद अब्रॉड आप मतलब देखें तो, लेकिन ये है, ठीक। दूसरा चीज, अब आगे लॉटरी बटवी वाला सिस्टम ना, मैं नहीं आप, तो स्वयं से पहले आप, है ना, जहाँ करना स्वार्थ नहीं देखना, सेवा की भावना है, मतलब स्वयं से पहले आप, ठीक। उसके बाद आगे आपका दूसरा बैच, ठीक है। बैच का जिस तरह का आपको अजय जी बता रहे थे आप लोगों को कि बैच जो है, ठीक है, एनएसएस बैच धारण क्यों करते हैं, हमारे पास सवाल ही आता है, एनएसएस वॉलंटियर क्यों इस चीज को धारण करते हैं, है ना। तो एनएसएस बैच धारण करने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है, उद्देश्य ये है, ठीक है, कि जब हम या एस के वॉलंटियर जब बैच को लगाते हैं तो उसमें एक भावना संचार होता है। वो भावना क्या रहता है? लाल रक्त के समान, या लाल जो रंग है वो किसके समान है भैया? उत्साह। किसके समान? उत्साह। श्वेत, सफेद, व्हाइट जिसे हम कहते हैं वो किसके वो है? शांति। और नीला? अखंड ब्रह्मांड। ठीक। तो बैज को धारण करने वाला स्वयंसेवक को ये याद दिलाया जाता है कि आप उत्साह के साथ, शांति के साथ, अखंड ब्रह्मांड में, अब वहां पे 8 तीली है, चक्र है, चक्र जो है वो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से लिया गया, उसके रथ के पहिए समान है, रथ के समान है जो मंदिर आप देखेंगे, तो वहां पे उसके पहिए से लिया गया वो चक्र है जिसमें 8 तीली है, और 8 तीलियां जो है वो 8 पहर को दर्शाती है। और एक पहर में कितना घंटा होता है बेटा? एक पहर में कितने घंटे होते हैं? हाँ, मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? गणित वाले, गणित संख्या वाले कितने हैं? कितने हैं?
घटित संख्या वाले कौन है? एक और एक ही हो, आप अकेले हो? नहीं आएगा। अच्छा नहीं आए, बताइए कितने पैर होते हैं एक घंटे का, मतलब एक पैर में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 3 8 से 24 हो गया। तो वो स्वयं सेवक को ये ध्यान दिलाया जाता है कि आप 8 पहर 24 घंटे, ठीक है, उत्साह के साथ शांति के साथ इस अखंड ब्रह्मांड में क्या करें? सेवा करना। क्लियर है? यस सर। तो ये एनालिसिस का बैच हो गया। ठीक, अब बोर लगे किसी को तो बताना पड़ेगा ना, अभी बोरिंग वाला ही लेक्चर है। ठीक, थोड़ा सा मैं अब अपना जर्नी बताता हूँ कि किस तरह से बहुत बोलते हैं ना ये सब कर रहा है, इसमें है ये सब है, तो थोड़ा सा शुरुआत कैसे हुआ था। जैसे आप लोग भी बैठे हुए, मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था स्कूल में। मैं प्रॉपरली जो है वो बस्तर क्षेत्र से हूँ, एक छोटा सा गाँव है लखनपुरी करके, मैं वहाँ का निवासी हूँ, है ना। जन्म तो धमतरी में हुआ, पर हम वहीं रहते हैं जब से मेरा जन्म के 1 साल के बाद से। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई गवर्नमेंट स्कूल में हुई, ठीक है। तो मैं पहले एनसीसी का कैडेट हुआ करता था, ठीक है। एनसीसी परेड, सावधान, यूनिफॉर्म, मारपीट वाला तो मैं उसका कैडेट हुआ करता था। 9-10 में मैं एनसीसी कैडेट रहा। उसके बाद क्योंकि ए सर्टिफिकेट होता है उस टाइम पे 2 साल की एनसीसी होता है, तो 10th तक ये कंप्लीट। 11th में जैसे ही गया तो मेरे कुछ मित्र थे जो एनएसएस ज्वाइन कर चुके थे पहले से, मैं काफी लेट से किया। तो हम लोग को उस टाइम पे क्या है, तो मेरे मित्र ने कहा कि यार तू भी आ जा, ठीक है, कुछ नहीं आ जाके बैठना है, गाना वाना सुनना है और थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर लेना है, ठीक है। मैं बोला हाँ मैं तो नहीं झाड़ू पोछा करूंगा। तो उसने बताया कि अरे नहीं बस बहाना करना है, उसके बदले में क्या मिलेगा? समोसा। क्या मिलेगा? समोसा। तो अब भाई एनसीसी में था, मैं उस टाइम पे मुझे काफी अच्छा रिफ्रेशमेंट वगैरह समोसा वगैरह काफी मिलता था, तो एक आदत सी हो गई थी चलो समोसा तो मिलेगा। तो समोसा की लालच में मैंने क्या किया, एनएसएस ज्वाइन किया, ठीक है। अब ज्वाइन कर लिया, चलो समोसा भी काफी मिल रहा था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि एनएसएस जो बोला गया था तो पहले कि झाड़ू पोछा करना है, नाच गाना करना है, ये सब धीरे से समझ में आया कि एनएसएस झाड़ू पोछा। आप लोग भी जब आप लोग स्टार्टिंग में आप लोगों को एनएसएस का नाम दिया गया होगा ना, तो आप लोगों के मन में भी आया होगा अरे साफ सफाई करवाते हैं, आया था? है ना। तो सबके मन में आता है बेटा, ऐसा नहीं कि मेरे ही मन में आपके मन में आ रहा है, सबके मन में आता है। और आप लोगों को जब आप गांव में भी जब जाएंगे ना, तो आप लोगों को जैसे जाने की आप दे आर एनएसएस वॉलंटियर, वो पूछेंगे आप लोगों से, मतलब बोलेंगे, उनके मन में आएगी ये सब का चीज, ये अरे ये लोग कुछ नहीं बस झाड़ू पोछा करते हैं, ये आता है। हम लोगों ने भी ये चीज को फेस किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कारण कुछ किसी भी कार्य को करने के लिए कारण चाहिए, ठीक है। थोड़ा सी इस जर्नी को स्टॉप करके मैं कारण में जाता हूँ, क्यों एनएसएस, एनएसएस ही क्यों, या एनएसएस क्यों ज्वाइन की, इसका सवाल। मैं अगर आप लोगों को बोलूं, ठीक है, यहाँ 2x2 का गड्ढा खोदना है, खोदेंगे आप लोग? मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पे 2x2 का गड्ढा खोदना है, खोदेंगे? कितने लोग रेडी हैं? हाथ खड़े। वाह, मेरे से मतलब टीचर कितना बात मानोगे आप लोग, बहुत बढ़िया। आप लोग क्यों नहीं पूछोगे ना क्यों? अब मैं बोलता हूँ कि इस गड्ढे को जैसे ही खोदोगे उसके अंदर से बहुत सारे आभूषण ठंडा बोलते हैं ना, वो निकलेगा। आप बोलो कितने लोग खोदोगे? बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि उस गड्ढे को खोदने से आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे सोने के आभूषण मिलेंगे फ्री में। खोदना बस है, कितने लोग खोदोगे? एक भी नहीं? थ्योरी आज गलत चलोगे मेरा। कोई भी नहीं? ये तो आप लोगों के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, सामान्य सी चीज है। चलो ठीक है, वो चीज छोड़ दो। अगर मैं बोलता हूँ कि आप में से सभी फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, तो मैं आप लोगों को मतलब